पर सही सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए 121 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका सोनभद्र है, सोनभद्र में क्या मिलता है, चूने का पत्थर मिल जाएगा। यहाँ पर फोर करिए। पीलीभीत में क्या मिलता है, तो ग्लास सैंड मिलते हैं, ठीक है, मतलब शीशे वाली बालू। यहाँ पर इसका 3 कर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है क्या, ललितपुर, ललितपुर में क्या मिलता है, तो दोस्तों तांबा मिलता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मिर्जापुर मिलता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, है ना, यहाँ पर इसका 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए इसका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। अब ये बताइएगा 22 नंबर में जो ऑप्शन है, यहाँ पर 22 नंबर में वो सोनभद्र है। सोनभद्र में दोस्तों वन जो आपके हैं बहुत हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुराहताल पश्चिम बिहार स्थित है। सुराहताल पश्चिम बिहार जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है, 123 का ऑप्शन देना है। 123 की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 123 नंबर में। चलिए ये आपके बलिया में है दोस्तों, कहाँ पर है, आपके बलिया में। जवाब देखिए सबके सही आ रहे हैं और उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी है बयां और बेहतर तरीके से रिवीजन कर रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिल्का बालू इलाहाबाद और यूरेनियम झांसी। अब आप बताइए क्या यूरेनियम यहाँ पर है, क्या यूरेनियम कहाँ पर है, आपके ललितपुर में है। तो ललितपुर है तो ऑप्शन देखिए डी नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार इनमें से कौन सा है। चलिए बताइएगा कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार इनमें से कौन है, 125 नंबर में। 125 को ऑप्शन देना है दोस्तों, याद रखिएगा प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार पूछा गया है, बड़ा पूछा गया है, पुराना नहीं पूछा गया है ना। यहाँ पर हस्तिनापुर जो आपका दिया है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चंद्रप्रभा जो आपका है दोस्तों ये पुराना है, ये पुराना है जो कि आपके 1957 में बना था। पुराना पूछता तो चंद्रप्रभा चंदौली बताते, यहाँ पर हस्तिनापुर जो आपका है ये ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्रमुख खनिज इनमें से कौन, 126 नंबर में। यहाँ पर दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में ये डोलोमाइट आपका है और ये जो आपका है रॉक फास्फेट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, सही सुमेलित करना है, सही कूट को सुमेलित करना है, क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखिए सोनभद्र की अगर बात करते हैं तो सोनभद्र में दोस्तों मिलेगा चूना पत्थर मिलेगा, 2 हो जाएगा। ललितपुर की अगर बात करें दोस्तों तांबा देखिए मिल गया, है ना, यहाँ पर क्या हो गया आपका 3 हो गया। इलाहाबाद में तो वही आपका जो सैंड थी अर्थात सिल्का वालू थी, यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा एक खनिज नहीं पाया जाता है, यहाँ पर जवाब दीजिए चूना पत्थर, अब्रक, बॉक्साइट या जिप्सम। यहाँ पर देख सकते 28 नंबर है, याद रखिए अब्रक आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन है अब्रक, देखिए सबका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, बताइए यूरेनियम जो मिलता है कहाँ मिलता है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, 129 ऑप्शन देना है। यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम ललितपुर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है, यहाँ पर देखिए हमने इसके पिछले वाली भी क्लास में बताया था, वाटर हाईवे 1 जो आपका सबसे बड़ा यहाँ पर जल मार्ग आपका है ना, वाटर हाईवे 1। यहाँ पर आंसर जो है ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य आपका है जो कि गंगा में है। तो ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ योजना संबंधित है विकास से, वही लखनऊ योजना जो आपकी है ये किससे जुड़ी है, बताइएगा, स्वास्थ्य से, आवास से, विद्युत शक्ति से या सड़कों से है। 131 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर 131 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर है, सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जो 6 लेन है या राष्ट्रीय जलमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को मिलने का स्थान क्या है। तो भैया देखिए जो आपका प्यारा सा ये भारत है ना, इसमें से क्या है जो ये कॉरिडोर होते हैं, है ना, ये मिलने वाले जो आपके 6 लेन हैं ये मिलते कहाँ पर हैं, ये आपके मिलेंगे कहाँ पर, ऑप्शन सी झांसी में मिलते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन है कि जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है, जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। दोस्तों याद रखिए इलाहाबाद जाइए तो जीटी रोड आगरा भी है, मुगल सराय है, लेकिन अलीगढ़ यहाँ पर आंसर है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है, देखिए यहाँ पर आपका आगरा तो जुड़ा ही जुड़ा है, धुले भी है, ग्वालियर है, लेकिन जो भोपाल है भैया, भोपाल ये 3 से आपका नहीं जुड़ा है। इसे नोट करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नया क्वेश्चन मिलता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ने का प्रयास करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ेंगे ऑटोमेटिक बिल्कुल जबान में रट जाएगा। और हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बस ये चैनल रिवीजन के लिए होता है, हमेशा देखते हैं प्रैक्टिस कराते हैं। जितना प्रैक्टिस आपकी एग्जाम के समय कर लेंगे उससे बेहतर आपकी कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, सही सुमेलित करना है। यहाँ पर 135 नंबर आपसे दिया गया, 135 नंबर में क्या सही हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ आपके हवाई अड्डे दिए गए हैं, तो ऑप्शन का यूज करिए और ऑप्शन के अनुसार जवाब दीजिए। इलाहाबाद अगर आप जाते हैं भाई तो इलाहाबाद में एक हवाई अड्डा है, कौन, बमरौली, कौन है, बमरौली, ठीक है। कानपुर अगर आते हैं तो कानपुर में आपको मिलेगा चकेरी, क्या मिलेगा, चकेरी।
लखनऊ अगर जाते हैं तो लखनऊ में अमोसी एयरपोर्ट है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और वाराणसी में क्या है, बाबतपुर है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन मिल गया है, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर इसका देखिए राइट इसका आंसर हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर दक्षिण तथा पूरा पश्चिम गलियारे मिलते हैं। जो अभी हमने आपको बताया वही क्वेश्चन आपका फिर से आपका रिपीट हुआ है। यहाँ पर जरूरी नहीं कि 6 लेन आपको दिया गया हो, नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही है। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर झांसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी निम्न में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। मतलब गंगा नदी को जो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वो कहां से कहां घोषित किया गया है, तो इलाहाबाद से हल्दिया, ऑप्शन ए हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, उत्तर प्रदेश से कौन से शुरू होता है, उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग 138 नंबर यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, NH7 है, ठीक है। लेकिन वर्तमान में क्या है ये बताइए, इसका जवाब अपडेट में आपको देना है, अपडेट में देना है। इसका अपडेट क्या है, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर 19। वेरी गुड। देखो ये नहीं कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो 44 होता है। यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में आप कहेंगे आपका 19 नंबर वाला, ठीक है, NH19, क्या NH19 ये आप कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या दिया है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, ताज अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया 147 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है आपसे ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहां किया जा रहा है। चलिए भाई, ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव पड़ता है, ठीक है, ग्रेटर नोएडा के पास गांव पड़ता है जेवर, तो भैया ये आपका ऑप्शन है कौन, गौतम बुद्ध नगर। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोग क्या होते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ताजमहल जो आपका है वो आगरा में है। लेकिन याद रखिएगा 2001 में दोस्तों, 2001 में उस समय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे जो सटा हुआ है ग्रेटर नोएडा उसके पास जेवर गांव, यहाँ पर आंसर आपको डी लगाना है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। हवाई अड्डा दिया है और यहाँ पर नगर दिया गया है। अभी अभी आपने मिलान किया था, ऑप्शन आपको यहाँ फिर से दिखा दे रहे हैं और इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए भैया, बमरौली कहाँ पर है, बमरौली कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको हवाई अड्डा मिलेगा बमरौली, यहाँ पर 4 हो गया। चकेरी, आप कानपुर जाएंगे तो चकेरी मिलेगा, है ना। यहाँ पर हिंडन जो आपका है वो कहाँ पर है, हिंडन ये गाजियाबाद में है, कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। और ये फुर्सतगंज कहाँ पर है, राय जो लेते हैं वो फुर्सत में लेते हैं, तो यहाँ पर आपका इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो ऑप्शन बन गया आपका यहाँ पर बी नंबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ पर 141 का ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वाराणसी जाइए, इलाहाबाद जाइए, आगरा जाइए। लेकिन भैया जो लखनऊ होता है ना, तो कानपुर जो रामा देवी है तो ये यहाँ से इलाहाबाद आ गया, है ना, इसके आगे निकलेंगे तो आगरा वाले को भाग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो लखनऊ है ये लखनऊ वाला ये ऐसे भाग जाता है, उल्टा भागता है, तो यहाँ पर याद रहे लखनऊ जो आपका है ये NH2 के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं यहाँ पर NH2 है ना, लेकिन अपडेट तो आपका आ गया है ना, ये अपडेट आपको देखने को कई बार मिला होगा। NH19 क्या लगाना है, NH19 हमने बताया हमारी क्लास में जो भी क्वेश्चन होंगे अपडेट में आपको जरूर मिलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको आपको जवाब क्या देना है, NH19 ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर को बिहार के पटना से जोड़ता है, कहां से, उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर है और बिहार के पटना से लगभग देखा जाए तो काफी लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, 19,240 लगभग, काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी शाखाएं भी होती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड, एक बार फिर उड़ाते हैं आप सभी को हवाई अड्डे पर। यहाँ पर देखिए लखनऊ में कौन सा है, जल्दी से बताइए, 143 नंबर में लखनऊ में कौन सा है, तो लखनऊ में है अमोसी, यहाँ पर अमोसी आ गए, ठीक है। यहाँ पर वाराणसी में कौन सा है, तो आपका बाबतपुर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो अब दोबारा आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कानपुर में है आपका चकेरी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। और आगरा में है कौन सा, खेरिया, आगरा में है खेरिया, तो यहाँ पर हो गया 2, तो भैया 3 1 4 2, देखिए कोई ऑप्शन मिल जाएगा, 3 1 4 2 ऑप्शन देखिए डी नंबर है यहाँ पर मिल गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से देश का सबसे लंबा आंतरिक राजमार्ग कौन सा है, देश का सबसे लंबा आंतरिक यहाँ पर पूछा गया है जलमार्ग कौन सा है, इलाहाबाद से हल्दिया, याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इलाहाबाद से हल्दिया ये सबसे लंबा। वाटर हाईवे 1 आपका दोस्तों आपका है ना, यहाँ पर आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है, यमुना एक्सप्रेसवे किनके बीच है, 145 नंबर आपसे दिया गया है दोस्तों, आगरा से ग्रेटर नोएडा। दोस्तों याद रखिए यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ता है ना, और यह यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेस भी कहते हैं, जो कि 6 लेन है।
है ना। 8 लेन का विस्तार आपका किया जा रहा है, लगभग 165 किलोमीटर लंबा भी है आपका है, और एक्सप्रेस को नियंत्रित करने वाली सुविधा भी इसमें की गई है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता है। ये यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता है, 146 नंबर देना है। देखिए आपके कोई गौतम बुद्ध नगर हो गया, अलीगढ़ हो गया, मथुरा हो गया, लेकिन जो हाथरस है, हाथरस से दोस्तों याद रखिएगा यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है भैया। आप लोग तो यहाँ पर अलीगढ़ बोल रहे हैं, यहाँ पर नेशनल हाईवे की नहीं बात कर रहे, एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अंतर है। यहाँ पर दिया है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए कानपुर में चकेरी है, वाराणसी में बाबतपुर है, लखनऊ में अमौसी है, और आगरा में है खेरिया। क्या है, आगरा में है खेरिया दोस्तों याद रखिएगा। तो ये यहाँ पर फुर्सतगंज ये आपके है तो नहीं है भाई, फुर्सतगंज आपके है रायबरेली, क्योंकि राय लेते हैं फुर्सत में, तो इस कारण से ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लखनऊ आगरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले में नहीं गुजरेगा। यहाँ पर जवाब देना है, क्या आंसर हो जाएगा। आगरा लखनऊ आगरा ग्रीन एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरेगा। चलिए 148 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर देखिए जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 148 नंबर। देखिए ये जो कानपुर नगर है, ये नगर से नहीं गुजरेगा, याद रखिए कानपुर नगर से नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर 148 का ऑप्शन ये हो जाएगा ये नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है। यहाँ पर जवाब दीजिए कि देश का तीसरा, क्या दिया है, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया है कहाँ पर। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपके रायबरेली में। कहाँ पर, रायबरेली, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं। यहाँ पर बताइए, कह रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना थी, जिसमें से 4 महानगरों को जोड़ा गया था, उन महानगरों में से उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो गलियारे हैं, ये कहाँ मिलते हैं, मतलब इनका जो मिलान केंद्र है वो कहाँ मिलेगा, तो आपका झांसी। झांसी जो आपका है, इनका जंक्शन बनता है, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। आगे बढ़िएगा, कह रहा है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, मतलब भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं जुड़ा है। सारनाथ, सांची, बोधगया या कुशीनारा। तो ये 151 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सही सारनाथ, यहाँ तो भाषण दिया था इन्होंने, पहला उपदेश दिया था। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन सांची में इनके जीवन से कोई घटना नहीं है। यहाँ पर सांची में क्या है, इनके द्वारा जो अस्थियां थी, इनकी बॉडी की अस्थियों को बांट दिया गया था। और सांची जो कि आपका दोस्तों आप कह सकते हैं सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप आपका है, सांची है दोस्तों भारत में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। 152 का ऑप्शन देना है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए प्रयाग, क्या हो जाएगा, प्रयाग इसका जो आंसर है, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है। देखो हमने बताया था ना, ओबरा जल विद्युत, कल की क्लास में आपको मिला होगा। ओबरा जल विद्युत केंद्र जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। 153 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए रिहंद नदी पर, किस पर, रिहंद नदी हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया है, नरौरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। दोस्तों ये है परमाणविक, मतलब आणविक मतलब परमाणविक हो गया, तो नरौरा आणविक संयंत्र आपका कहां पर है। 154 नंबर में ऑप्शन देखिए बुलंदशहर, है ना, बुलंदशहर जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। ये भी क्वेश्चन आपको इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया गया था, है ना। यहाँ पर बताइए, तो आप कहेंगे रोजा में, है ना। 155 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है। 156 नंबर में दोस्तों नरौरा, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये आपके बेतवा नदी पर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन तापी परियोजना निजी क्षेत्र का है। कौन सी तापी परियोजना निजी क्षेत्र की है। यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन आपका अनपरासी, है ना, इसकी कई इकाइयां हैं और ये निजी क्षेत्र की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है। तापी परियोजना नहीं है, तो दोस्तों ये है आपके रिहंद, है ना, रिहंद ये तापी परियोजना, मतलब थर्मल पावर प्लांट आपका नहीं है, गैसीय पावर प्लांट होगा। यहाँ पर दिया है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ये देखो इस टॉपिक के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं लेकिन याद भी हो रहे होंगे। कह रहा है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो आप कहेंगे जो सूर्य ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा होती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है प्रदूषण की। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र आपके हैं। 161 का ऑप्शन देना है भाई। 161 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऊपरी गंगा नहर जो आपकी है इसमें सर्वाधिक जल विद्युत आपके हैं, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ऊपरी गंगा नहर जो आपकी है इसे जल का उत्पादन, इसके जल के उत्पादन से बिजली का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है 162 नंबर में। चलिए याद रखिए तापी ऊर्जा, याद रखिए यहाँ पर जो थर्मल पावर प्लांट है एनटीपीसी के द्वारा जो भी ऊर्जा होती है तापी ऊर्जा, यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में तापी संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है। कौन एनटीपीसी का नहीं है, तो देखो हमने आपको बताया था एनटीपीसी का नहीं है,
तो यहाँ पर देखिए ऊंचाहार भी है, टांडा है, औरैया भी है, लेकिन ओबरा जो आपका है एनटीपीसी का नहीं है। रूस के सहयोग से इसमें कई इकाइयां स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है, यहाँ पर देखिए शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी झांसी में, कहाँ पर है? झांसी, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरौरा जो कि बुलंदशहर में है, इसकी प्रथम इकाई जो लागू हुई या प्रथम इकाई जो चालू हुई थी, ये कब चालू हुई थी? दोस्तों यहाँ पर देखिए 1991, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 166 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर है 1983, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है तो आपके कहां पर है? नरौरा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सोवियत संघ जो आपका रूस है उसके सहायता से की गई है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है? माता टीला बांध की अगर बात करते हैं तो आपके उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी पर है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से एनटीपीसी संयंत्रों में से कौन गैस आधारित नहीं है? गैस आधारित नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए जो टांडा है, टांडा हमने बताया था कोयला से यहाँ पर बिजली का निर्माण होता है, जो कि आपके एनटीपीसी के द्वारा ये संयंत्र है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है कौन सा है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर लखीमपुर जो खीरी है ये आपका सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद है। आगे बढ़िएगा कि 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 172 नंबर। देखिए यहाँ पर लगभग देखा जाए तो 77.3% ये है पुरुष साक्षरता है, यहाँ पर आंसर बी बनेगा। अगला है 2001 के अनुसार कौन सर्वाधिक साक्षर है? बताइए इनमें से सर्वाधिक साक्षर कौन से हैं? यहाँ पर जवाब देना है सर्वाधिक साक्षर कौन से हैं? बौद्ध, ईसाई, जैन या सिख? यहाँ पर 173 नंबर में ऑप्शन सी जो आपके जैन हैं, ये 2001 के अनुसार ये सर्वाधिक साक्षर हैं। 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात पूछा गया है, तो ये शिशु लिंगानुपात जो आपका है ये ऑप्शन बी 902, ये 2011 के अनुसार दिया गया है। यहाँ पर लिंगानुपात पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी के लगभग कितनी है? बताइए महिलाएं कितनी हैं, कितने परसेंट महिलाएं हैं आपके 2011 के अकॉर्डिंग? तो दोस्तों आप कहेंगे सर 48% क्या हैं महिलाएं हैं और 52% क्या हैं यहाँ पर कुल आबादी का जो पुरुष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। लिंगानुपात का जो अंतर था है ना, वो सर्वाधिक रूप से घटा, ये कब घटा था? तो दोस्तों ये 1991 से 2001 में है ना, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगर पूछे लिंगानुपात का जो बढ़ा था वो कब, तो आप कहेंगे 71 वाले में लिंगानुपात अचानक वृद्धि हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश वाले काफी लगभग 10 लाख लोग अपने भारत में प्रवेश कर दिए थे। यहाँ पर दिया प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम कब रही? तो भैया जो अभी हमने बताया कि यहाँ पर कह सकते हैं, कह रहे हैं 10 की वृद्धि दर पूछ लिया है, यहाँ पर 10 की वृद्धि दर पूछ लिया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 91 से 2001। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब हुई? यहाँ पर देखो दिया गया है, तो वही क्वेश्चन आपका आंसर हो गया, सी नंबर हो गया। यहाँ पर दिया गया है तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है? एसटी जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेंगे भैया? एसटी ये कहाँ पर आपके सर्वाधिक हैं? तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र में, बिल्कुल सही है, सोनभद्र इसका आंसर जो आपका है सी नंबर हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार नगर निगम, केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम आपको बताना है। निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम बताना है, वो भी 2021 को 2011 के अनुसार बताना है। ठीक है, अब तो हमारे गाँव में भी 10 लाख के ऊपर हो जाएंगे ठीक है, मतलब अब जो परिवर्तन आएगा आपकी जो जनगणना होगी उसमें तो बहुत कुछ अंतर मिलेगा आपको। ठीक है ना। 180 की अगर बात करें तो यहाँ पर याद रखिए, देखिए लखनऊ है, कानपुर है ना, गाजियाबाद है और आपका आगरा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा यहाँ पर हो जाएगा। क्या इसमें से आंसर आपका कानपुर होगा क्या? यहाँ पर जो कानपुर फिर लखनऊ फिर गाजियाबाद फिर आगरा, दोनों में से क्या आंसर मिलेगा बताइए? सबसे ज़्यादा इनमें से लखनऊ होगा कि कानपुर होगा? जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए जल्दी से, रुक गए सभी लोग। इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, इसे देखिएगा। वैसे लखनऊ में जो आपको मिलता है वो लखनऊ मिलता है, ठीक है। कानपुर में महिलाएं साक्षर रहती हैं, ठीक है। लखनऊ वाला आंसर आप लगाइए,
बाकी अपडेट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लखनऊ वाला ऑप्शन लगाइएगा। यहाँ पर दिया है 2011 के अनुसार